व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। जरा सोचिए, हम अगर 18th सेंचुरी में रहते तो सबसे पहले क्या चीज़ बादर करती और तंग करती? मुझे तो मेरी गाड़ी बहुत याद आती। ट्रांसपोर्टेशन ने ख़ासतौर पे मॉडर्न एरा में पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया है। इंटरनेट से पहले ये हमारा वाहिद दुनियावी कनेक्शन होता था। ट्रांसपोर्टेशन के दारों मदार से पूरी दुनिया चलती है, इसीलिए आज का हमने पूरा एपिसोड डेडिकेट किया है ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स पे। ये सिर्फ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने के लिए नहीं है, इन सब चीज़ों से अब बहुत और कुछ भी हासिल हो रहा है। तो fasten your seat belts and ready, set, go! बाल्टिमोर मैरीलैंड में होने वाला आर्ट्सकेप फेस्टिवल अमेरिका का सबसे बड़ा फ्री आर्ट्स फेस्टिवल माना जाता है। ये 1981 में शुरू हुआ था और हर समर होता है। 3 दिन में 350,000 से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। इस फेस्टिवल की ख़ास बात है कि they have art cars जो अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए चल के कुछ कार ओनर्स से उनकी अनोखी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं। आर्ट कार्स के एग्जिबिट में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। कुछ गाड़ियों पर हॉलीवुड की तस्वीरें बनी होती हैं, जैसे कि बैटमैन जैसी हिट फिल्मों की तस्वीरें, और ये वैन जो 1941 की फिल्म सिटीजन केन के मुताबिक बनाई गई है। और फिर ऐसी कई गाड़ियां हैं जो कि मामूली गाड़ियों से हैरत अंगेज गाड़ियों में तब्दील कर दी गई हैं। टेड मैंगम की आर्ट कार उनके बचपन के एक क्लासिक अमेरिकन खिलौने से इंस्पायर्ड है। तकरीबन हर मर्द के पास बचपन में एक रेडियो फ्लायर वैगन जरूर हुआ करती थी, इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत से आदमी मेरे पास मुस्कुराते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये उनकी बचपन की यादें ताज़ा करती है। हमारे पास रेडियो फ्लायर शेड्स और वैगन्स हुआ करती थी और हम अपने मोहल्ले में इनको लाइन से लगाकर साइकिल चलाते हुए इनके ऊपर से छलांगे मारते थे। मैंगम ने ये रेडियो फ्लायर गाड़ी एक पुरानी एम्बुलेंस से बनाई जिसमें वो बीमार बच्चों को सवारियां देते थे। एक और आर्ट कार बनाने वाले स्टीव हेलर का ताल्लुक न्यूयॉर्क से है और उनको पुरानी चीजें इस्तेमाल करके नई चीजें बनाने का बहुत शौक है। वो जंक मेटल से डायनासोर के स्कल्पचर बनाते हैं। और पुरानी मॉडल की गाड़ियों के पार्ट से रॉकेट शिप्स और फर्नीचर भी। मगर उनका सबसे बड़ा पैशन कस्टम बिल्ट गाड़ियां बनाना है। ये मेरी गाड़ी है जिसका नाम मैंने क्रो मैग्नम रखा है, जो एक केवमैन था। ये गाड़ी डॉज मैग्नम मैंने 2006 में ब्रांड न्यू खरीदी थी और फिर इसको मैंने 1950 के अंदाज में बनाया है। इसमें 1950 की 20 मुख्तलिफ गाड़ियों के असली पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं और कुछ दूसरे पार्ट्स भी हैं ताकि सब कुछ साथ चल सके। आर्टस्केप के विजुअल आर्ट्स कोऑर्डिनेटर जिम लुसियो को फिनजेट नामी गाड़ी बेहद पसंद आई। उन्होंने हमें बताया, ये गाड़ी मेरी सबसे पसंदीदा गाड़ी है जिसको एंटी राको ने बनाया है। ये एक स्ट्रेच लिमोजीन की तरह 20 फुट लंबी है और शानदार और चमकती हुई आराइश से सजी हुई है। ये सबसे हैरत अंगेज गाड़ी है। इस तरह की गाड़ियां निकी और उनकी वालदा को हर साल आर्टस्केप की तरफ खींच ले आती हैं। आर्ट्स कार्स आर्टस्केप फेस्टिवल का एक अहम हिस्सा हैं और हमें पहले से कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर गाड़ियां नजर आ रही हैं। आर्ट कार्स पिछले 20 सालों से आर्टस्केप का एक कामयाब हिस्सा है, जिसका मतलब है कि निकी जैसे विजिटर्स आइंदा सालों में भी अनोखी आर्ट कार्स को एंजॉय कर सकेंगे। दुनिया में बहुत सारे मुल्क एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन इन जनरल के खात्मे के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तानीज़ भी अपनी आइडियाज़ और इन्वेंशंस के ज़रिए इस फील्ड में कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। इस्लामाबाद में चंद बहुत होनहार स्टूडेंट्स ने एक अल्टरनेटिव एनर्जी से चलने वाली गाड़ी को ईजाद की। आइए आपको इस फुल रिपोर्ट दिखाते हैं इस पैकेज में।
गाड़ी का नाम है बर्क मतलब लाइटनिंग, और हम लोग शेलिको मैराथन की एक अर्बन कॉन्सेप्ट गाड़ी टीम अरताश के नाम से लेके जा रहे हैं। इसमें हमारा मेन एम जो है वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल इकोनॉमिक गाड़ी बना रहे हैं। दिस इज़ आवर प्रोटोटाइप कार जो पुरानी टीम हैमरहेड की हम कंटिन्यूएशन है, और इंशाल्लाह दिस ईयर शेलिको मैराथन एशिया 2013 की बैटरी इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप कैटेगरी में हम हिस्सा लेंगे। उसकी डिज़ाइनिंग एरोडायनामिकली इस तरह की गई है डॉल्फिन शेप की तरह, इसके अंदर मिनिमम एयर ड्रैग है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड इज़ 120 किलोमीटर पर आवर, और इसकी बॉडी जो है इट्स अ फाइबर ग्लास। कॉन्सेप्ट कार का पाकिस्तान में मुझे ये नज़र आ रहा है कि इंडिया में भी टाटा नैनो कार जिस तरह शुरू की गई है, मिसाल के तौर पे हम नहीं ले रहे, मगर ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया ना सिर्फ बाकी चाइना अमेरिका इन लोगों को हम इनके पैरेलल आ सकें। प्रोटोटाइप कैटेगरी जो है कि हम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल्स की उसको एनहांस करना है। तो इस गाड़ी की सबसे मेन फीचर ये है कि इसको सबसे ज़्यादा लाइट वेट होना चाहिए। अब इसका बॉडी डिज़ाइन बड़ा यूनिक है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि हमने इससे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिमुलेट किया और उसकी मिनिमम एयर ड्रैग के मुताबिक इसको कर्व्स दिए, तो कुल वेट गाड़ी का 39 किलोग्राम्स हमने अचीव कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी हमें एडवांटेज है इस कॉम्पिटिशन। आप ये देखें, ये आपके 5 पॉइंट सीट बेल्ट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट इधर और एक यहाँ से आपके पॉइंट आते हैं। तो बेसिकली सीट बेल्ट के लिहाज से ये पूरा सेफ़ है। और आप ये देखिए, ये जो ब्लैक आपकी शीट है यहाँ से, बेसिकली अगर फायर के केस में आपके पीछे से इंजन अगर ब्लो अप भी होता है तो यहाँ से ड्राइवर की प्रोटेक्शन है। इसके अलावा बेसिकली ड्राइवर यहाँ पे हेलमेट पहन के बैठते हैं और उसका प्रॉपर फायर सूट होता है, फायर प्रिवेंटिव सूट। और ये इसकी यहाँ पे डैशबोर्ड है जिसमें पैनल अभी हम लोगों ने काफ़ी काम इसके ऊपर कर रहे हैं। ये इसका इसका स्टॉप बटन है, ये इसका स्टार्ट बटन है। यहाँ पे इस पर कैड कैम सॉफ्टवेयर पे इसका 3D मॉडल्स बना के और काफ़ी टेस्टिंग और थोड़ा एनालिसिस के बाद इसकी बॉडी की फिर कंस्ट्रक्शन की गई थी। इस पूरी गाड़ी को बनाने में तकरीबन कॉस्ट आपकी बन जाती है 2.5 से 3 लाख, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर होती हैं। इसकी बॉडी, इसका इंजन, ये कंप्लीट टायर्स, ब्रेक्स, ब्रेकिंग सिस्टम, ABS और इस तरह की सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है इसमें। ये आम गाड़ियों की तरह के स्टीयरिंग मैकेनिज्म नहीं है, दैट वर्क्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, जॉयस्टिक पे काम कर रहा है। इसमें एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि ड्राइवर को असिस्ट करता है रियल टाइम में। हमने इसमें सेंसर्स लगाए हुए हैं जो कि बैटरी की वोल्टेज को, गाड़ी की करंट को, पावर कंजम्पशन सब कुछ मॉनिटर करते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी को सिर्फ स्टीयर करना है, ड्राइवर गाड़ी को स्पीड बताता है, गाड़ी खुद ही एक्सेलरेट होकर उस स्पीड तक पहुँचती है, और एक्सेलरेशन भी ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं होती बल्कि वो कंप्यूटर ही सब कुछ करता है। हमारे रेस ट्रैक्स वगैरह जो हमें ज़रूरत होती है फॉर टेस्टिंग, उससे रिलेटेड मैं चाहूँगा कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी हमें हेल्प करे। हम एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जिसके अंदर जो एनर्जी का बहरान है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेयारी किस्म की एक चीज़ पैदा कर रहे हैं जो कि हमारे मुल्क की बनी अपनी है। हम बाहर पे इतने डिपेंडेंट नहीं होंगे और हम खुद सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एफिशिएंट हो जाएंगे। हमने भी एक रोड पे चलाने वाली गाड़ी बना रहे हैं जिसमें मतलब आपका एक आम आदमी अफोर्ड उसे कर सके, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, आप खुद सेफ रहें और आपकी जो आगे वाली जनरेशन आ रही है उसको भी आप एक अच्छी चीज़ दे के जाएँ। मैं यहाँ इडियट्स की तरह ट्रेन ट्रैक्स पे खेलती हूँ। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अमेरिकन्स को तफरीह का बहुत शौक है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि घरों के एंटरटेनमेंट बजट्स बाकी बजट से 3 गुना ज़्यादा हैं। इसीलिए अमेरिका में हर जगह फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज़ के आउटलेट्स खुलते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभार छोटी छोटी बातों का और ही मज़ा है। ये तकरीबन 50 मील फी घंटे की स्पीड तक जा सकती हैं अगर आप इनको वहाँ तक कंट्रोल कर सकें। ये तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटा बनता है और तफरीह के तौर पर रेस में हिस्सा लेने वालों के लिए यही बहुत है।
ऑटोबान इंडोर स्पीडवे के जॉर्डन वॉलिस ने हमें बताया, ये असली रेसिंग है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। 4 पहियों पे तेज चलने वाली कोई भी चीज हो, मैं चलाने को तैयार हूँ। इस इंडोर ट्रैक पर चलने वाली कार्ट्स रिवायती होममेड गो कार्ट से बहुत मुख्तलिफ हैं। इनमें लॉन मोवर का इंजन लगा हुआ है। इनमें 20 हॉर्स पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं, जिनकी वजह से इनको इंडोर्स चलाना सेफ है। क्योंकि इंडोर्स चलाने का मतलब है एयर कंडीशनिंग और मौसम की फिक्र से निजात। आप और कार्ट एक जैसे हो जाते हैं। आप जी फोर्सेस को महसूस कर सकते हैं। पोर्शे, फरारीज और लैम्बोर्गिनीज को भूल जाएं। ये कार्ट्स इन गाड़ियों को पीछे छोड़ देंगी। कोई बात नहीं अगर आपको तेज रफ्तार अच्छी नहीं लगती। इन मशीन्स को बनाने वालों ने सबको ध्यान में रखकर ये गो कार्ट्स बनाई हैं। रेसर केन ने हमें बताया, इन इलेक्ट्रिक गो कार्ट्स का फायदा ये है कि आप स्लो स्पीड सेटिंग पर भी इनको चला सकते हैं। ये कार्ट ट्रैक 8 साल से लेकर 80 साल के लोगों के लिए है। दिल के मरीज या प्रेग्नेंट होने के अलावा आप जो भी हो, यहाँ पर गो कार्ट चला सकते हैं। मेरा बेटा रेसलिंग करता है और रेसलिंग गो कार्ट चलाने से खौफनाक लगती है। दूसरी एक्शन स्पोर्ट्स की तरह इस स्पोर्ट का मकसद भी एक ही है, एड्रेनलिन, रफ्तार, कुछ नया करने का मजा और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। एक रेस की कीमत $20 है, जिसमें आप ट्रैक पर 10 मिनट गुजार सकते हैं। 2 टिकट खरीदने पर डिस्काउंट तो जरूर मिलता है, मगर प्रोफेशनल्स रेस पर अपनी डेट को लाने से खबरदार करते हैं। एक तो अगर आपकी डेट को कार चलानी ना आए और आप उसको पीछे छोड़ाएं, तो वो नाराज हो जाएगी। या फिर अगर वो आपसे भी बेहतर कार चलाने लग जाए और आप उससे हार जाएं, तो हम सारा वक्त रेडियो पर इसी के बारे में बात करते रहेंगे। बहुत मजा आता है। और याद रखें, इनका कहना है कि ये सब आप घर पर ट्राई नहीं कर सकते। पुलिस को ना बताइएगा, मगर मैं ऐसा सड़कों पर भी करती हूँ। मजाक कर रही हूँ। सीट बेल्ट पहनना ना भूलिएगा। इस एपिसोड में मैं ट्रांसपोर्टेशन की 3 मेजर इन्वेंशंस आपके मज़े और लुत्फ के लिए पेश कर रही हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यही कार्स की हिस्ट्री और विंटेज मॉडल्स की खूबसूरती आपको दिखा ना जाए? अरे परेशान मत होइए, ये वो वाली पुरानी गाड़ियाँ नहीं हैं जो लोग देखकर हंसे, बल्कि वो हैं जो लोग देखकर दंग रह जाएं। हाल ही में लाहौर में एक ऐसा ही विंटेज गाड़ियों का शोकेस हुआ। आइए आपको भी दिखाते हैं। टैक्सी! कार एग्जीबिशन टुडे और यहाँ पे काफ़ी सारी गहमा गहमी है लोगों की। बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है। मैं आपको अब बताऊंगी इन कार्स के बारे में कि ये कितनी पुरानी है और इनकी क्या क्या नाम है। We have Buick 1948 with us. It's Buick 8 और एक बहुत पुरानी क्लासिक कार है। Mustang 1966 with us. You can see the beautiful color and car. It's a very old classic car. So we have now Cadillac Fleetwood Limo. It's 1968 and you can see it's a beautiful car. This is Triumph Herald 1965. As you can see, it's a beautiful small car. इसका कलर बहुत ही लाइट और थोड़ा सा गर्लिश है. Personally, I like this car. This is
MGY 1947. This is an old vintage car. Beautiful color. White is always like in demand. We have this old military jeep here with us. You can see the color. It's a very nice green color जो कि military jeeps में use होता है और it's a 4-seated. इस एग्जीबिशन में लाहौर की हाई सोसाइटी के लोगों ने की शिरकत। भाई जाहिर बात है विंटेज कार्स हैं तो ये शौक अमीर ही रखते हैं। आसिम मोहिउद्दीन विद अस, जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है विंटेज कार्स के बारे में। आप बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में? हाँ जी, हमारे यहाँ लाहौर में इट्स अ न्यू थिंग रिलेटिवली। वी हैव क्वाइट अ गुड मूवमेंट गोइंग ओवर हियर। कुछ ग्रुप्स हैं गाड़ियों वालों के और हमारा एक अपना एक है नोन एज द क्लासिक कार ओनर्स गिल्ड। और ये यहाँ पे इस तरह के एग्जीबिशंस वगैरह होने शुरू हो गए हैं एंड यू विल सी कार्स आर एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास। देयर इज अ वेरी intense group of collectors and enthusiasts, and we need the help of the media to actually promote that as well. When it comes to vintage cars, it's not only about money but a lot of time and care. Voice of America does not only bring you the latest but old and classic as well. और लाहौरीस विंटेज कार्स के शौक में किसी से कम नहीं। Just kidding. हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लोग सिर्फ जहाज पर बैठकर ही अपने उड़ने का शौक पूरा कर सकते हैं। यकीनन हम उड़ तो रहे होते हैं लेकिन उड़ने का एहसास नहीं होता है। कैबिन में प्रेशर होता है, एक रेस्टरूम होता है, एक मूंगफली का पैकेट मिलता है, लेकिन जो लोग असल में उड़ना चाहते हैं उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। Let's go take a look. Nice. जब सूरज रिचले मैरीलैंड पर चमक रहा होता है और पुरजोश नीम गर्म हवा चल रही होती है तो आपको आसमान से दुनिया का नज़ारा करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। मेरे नज़दीक ये वाकई में सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ में से एक है जो आप कर सकते हैं। ये थे एडम एल्किन जो अपने साथी के हमरा पिछले 14 सालों से लोगों के उड़ने के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये 3D वाटर स्कीइंग की तरह है। ऐसा लगता है जैसे आप तैर रहे हों या उड़ रहे हों। ऐसा लगता है कि आप एक चिड़िया हैं। आप बिल्कुल ऐसे उड़ रहे होते हैं जैसे कि आप अपने ख्वाब में सोचते हैं। खास हार्डवेयर की वजह से माजूर लोग भी ये स्पोर्ट एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो टांगों से माजूर होते हैं। उनकी आसानी के लिए लैंडिंग गियर और एरो टोइंग फराहम की जाती है। US हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन इस स्पोर्ट की निगरानी करती है, मगर कोई भी एक बिगनर्स फ्लाइट पर जा सकता है। तो आपका इंस्ट्रक्टर आपको हवा में छोड़ देता है। उसके बाद सारे कंट्रोल्स आपके पास होते हैं। आप खुद से 300 फुट का फासला तय करके लैंड करते हैं। यहाँ पर एक आसान सा कॉन्सेप्ट चलता है। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को जमीन की जानिब ना जाने दें। और जैसे हर काम में होता है, यहाँ पर भी सख्त मुकाबला है, मगर आखिर में सब एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं कि हवा में उड़ने का मजा कुछ और ही है। आप सब कुछ जमीन पर छोड़ाते हैं, बस उस एक लम्हे में जीते हैं। हैंड ग्लाइडिंग की सबसे मजे की बात आजादी है। आप उड़ते हुए जा रहे हैं, आपको नहीं पता आप कहाँ लैंड करेंगे, सिर्फ खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग बात है।
$145 में आप एक इंस्ट्रक्टर के साथ 12 से 15 मिनट के फ्लाइट टाइम के साथ साथ 30 दिन की नेशनल हैंग ग्लाइडिंग एसोसिएशन की मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हैं। और हाँ, साथ में दुनिया का एक ऐसा नज़ारा भी जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। कुछ लोग जिनको उड़ने का बहुत क्रेज़ है, हाल ही में कैलिफोर्निया में होने वाले एक अनोखे कंपटीशन का हिस्सा बने। इस इवेंट में शामिल होने वाली होममेड फ्लाइंग मशीन्स मज़ाहिया होने के साथ साथ बहुत हुनरमंदी से बनाई गई। आइए चल के देखते हैं। मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग और मज़ेदार लग रहा है। 25 से ज्यादा टीम्स ने नेशनल रेड बुल फ्लग टैग डे में हिस्सा लिया, जो स्पॉन्सर किया रेड बुल एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ने। फ्लग टैग एक जर्मन लफ्ज है जिसका मतलब है उड़ने वाला दिन। हम फ्लाइंग मशीन्स बनाते हैं और उनको 30 फुट ऊंचे रैंप से लॉन्ग बीच की रेनबो हार्बर में धकेल देते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये क्रैश कर जाएं, तब देखने में ज्यादा मजा आता है। काफी ज्यादा फ्लाइंग मशीन्स तो वाकई क्रैश कर गईं। हम पानी में कुछ ज्यादा ही जल्दी और जोर से गिर गए, मगर हमें फिर भी बहुत मजा आया। टीम्स को स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज का एक पैनल फ्लाइट के फासले, क्रिएटिविटी और उसे पेश करने के अंदाज पर जज करता है। यहाँ आने से बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने सुना था कि इस इवेंट को देखकर बहुत मजा आता है क्योंकि ये हंसी और तबाही से भरपूर है। फ्लग टैग का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ जर्मनी में, जहाँ एक होममेड फ्लाइंग मशीन ने 70 मीटर तक का फासला तय किया। मुझे टेक ऑफ करना सबसे मुश्किल मरहला लग रहा था, मगर टेक ऑफ के बाद मुझे मजा आने लगा। हम आज 258 फुट तक उड़े। मैं अभी तक कुछ से काम रही हूँ। दोबारा करने का फुल प्लान है, मगर उससे पहले मुझे थोड़ा आराम करना होगा। फ्लग टैग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने पर लॉरा और उनके साथी तो जाएंगे एक फ्री स्काई डाइविंग ट्रिप पर, जबकि बाकी कंपैरेटर्स अपना वक्त गुजारेंगे अपने जख्म सहलाने में। एंड ऑफ द रोड और हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है। वैसे मैं इतनी बड़ी लूज़र हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो प्लेन है, ना तो ट्रेन है, ना तो ऑटोमोबाइल है। I don't even have a bike for God's sake। तो मैं यहाँ पे पैदल चलूँगी, लेकिन you know what to do। Like this Facebook page right here, stay in touch और हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।